भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर के खिलाफ संगीन इल्जामात लगे हैं। हालांकि पार्टी पहले से ही कोशिश कर रही थी कि इनको पार्टी से साइड किया जाए और पिछले दिनों कुछ अहकामात भी सादर हुए थे। सो अब जब कार्रवाई हुई है, जो हमारे पास इतलात हैं और कंफर्मेशन है, एजाज अहमद शाह जिनके खिलाफ मुकदमा जनूबी कश्मीर के अंदर दर्ज हुआ था, जम्मू कश्मीर पुलिस ने केस इनके खिलाफ रजिस्टर किया है। एक तो चीटिंग के संगीन इल्जामात लगे हैं, यानी इनने किसी को धोखा दिया है। फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, या जब आप कोई किसी मुजरमाना कोई कार्रवाई करते हैं या साजिश रचते हैं तो उसके तहत मुख्तलिफ दफात लगती हैं। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिला में भारतीय जनता पार्टी की किसान मोर्चा के लीडर हैं, साउथ कश्मीर में जिम्मेदारी संभालते हैं। इल्ज़ाम क्या है उन पर, एजाज अहमद शाह साहब पर, कि त्राल पुलिस थाने में इनके खिलाफ मुकदमा 420 के तहत दर्ज हुआ। एक तो जो आप कहीं चीटिंग करते हैं, कोई बेईमानी करते हैं, कोई फ्रॉड करते हैं, वो चाहे वो प्रॉपर्टी के मामले हो, पैसे के मामले में हो, या कोई कीमती चीज़ हो उसके मामले में हो। सो वो एक धारा, एक सेक्शन उन पर लगी, प्लस सेक्शन 506 उनके खिलाफ लगी इंडियन पीनल कोड की, जहां क्रिमिनल इंटिमिडेशन के चार्जेस आप पर लगते हैं, कोई भी शख्स हो, आईपीसी के तहत। सो आईपीसी को जैसे साल 2024 में जुलाई के महीने में तब्दील किया भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस के तहत, 2022 का ये केस है, 2022 का, जिसमें कंप्लेन करने वाले शख्स ने कहा है कि ये जो एजाज अहमद शाह साहब हैं, इनने कुछ पैसे इनसे लिए। कहा गया कि पुलिस का एक मामला था तो इस सिलसिले में वो इनकी मदद करेंगे। मान लीजिएगा मैंने किससे पैसे ले लिए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। वो शाह साहब ने काम किया। ये एजाज शाह जो बाद में नवंबर में पिछले साल पुलवामा में किसान मोर्चा का बीजेपी इसको सदर बना देती है। इससे पहले 8 इसी तरह के केसेस तकरीबन 4 मुख्तलिफ पुलिस थानों में 2016 के बाद इस शख्स के खिलाफ लगे। उसके बाद केस जो है वो रजिस्टर होता है इस साल भी, ये जो जिसमें कार्रवाई अब हुई है। ये कार्रवाई कब हुई, जब बीजेपी पुलवामा जिले में जो प्रेसिडेंट हैं शौकत गयूर, उनके खिलाफ 11 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ और उन पर भी संगीन इल्जाम थे कि उनने एक्सटॉर्शन किया है, धमकियां दी हैं, थ्रेट्स देते आए हैं। और बीजेपी ने उस वक्त जब कार्रवाई की थी, शौकत गयूर को पार्टी की सारी जो पोजीशंस हैं वहां से उनको हटा दिया गया था। डिसिप्लिनरी कमेटी ने उनके खिलाफ इस तरह के इल्जाम लगे थे और बीजेपी के लीडर अल्ताफ ठाकुर ने, जो इस इलाके से आते हैं, उन्होंने जो शाह के खिलाफ भी एफआईआर लगी है, जो हमारी मालूमात है, उस पर तबसरा करने से फिलहाल मना किया है या इनकार किया है। सो अब हुआ ये है कि बीजेपी किसान मोर्चा के जो लीडर हैं, हमारी इतलात के मुताबिक 4 मुख्तलिफ थानों में 7-8 केसेस ऑलरेडी थे। अब एक और केस लगा है त्राल के अंदर एजाज अहमद शाह के खिलाफ। अब पार्टी इस पर कुछ बोलेगी या उनको पार्टी से साइडलाइन किया जाएगा या क्या है, वो ज़रा डिटेल सामने आएंगी तो मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अभी तक मुख्तलिफ खबरसा इदारों के ज़रिए हम तक इतनी इतलात पहुँची हैं और गयूर को पिछले दिनों हटाया गया, उसके बाद ये दूसरी कार्रवाई है। और अब 2 धड़े विद इन बीजेपी नजर आए। कुछ लोग कहते हैं उसने पैसे लिए, इसने लिया। अब एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू हो गए, एक दूसरे के पर्दा उठाने का सिलसिला शुरू किया। जब वो अनंतनाग की वीडियो वायरल हुई थी, फिर कार्रवाइयाँ हुई बहुत सारे लोगों के खिलाफ और कहा गया कि बीजेपी के मेंबर्स नहीं है, बल्कि कुछ सीनियर लोग भी उस वीडियो में दिख रहे थे, जिनमें एक फॉर्मर एमएलसी थे। अब कार्रवाई होगी या नहीं दूसरी बात, मगर कार्रवाई आगे बढ़ते बढ़ते शायद दिखाई दे या चीज़ें हों। कुछ चीज़ें किसी हद तक पार्टी की तरफ से क्लियरेंस नजर आया था।